कि किसके साथ में आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में आप जो बात किया, ओपन करके जो आपने बात किया, तो आप ही ना बता सकते। दीदी हम लोग कैसे जानेंगे बताइए? हम अगर किसी के साथ में अगर चैट करते हैं, चाहे वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो हम किस अवस्था में हैं वो तो हम ही बता सकते हैं ना। है आप तो बोल भी रहे हैं, अपने जबान बोल रहे हैं आप, और एक तरफ जो है पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। तो आप उस व्यक्ति को बोलिए जिसके साथ में आपका जो है वो फोटो है, वीडियो है, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। मतलब सच को छिपाने के चलते ना जाने कितने झूठ आपने बोल दिया, तो क्या वो झूठ छिपा? क्या नहीं ना छिपा। 24 घंटे के अंदर में, चाहे 26 घंटे के अंदर में पर्दाफाश हो गया। अब आपका मुंह से ही पर्दाफाश हुआ, कोई दूसरा बोलता तो समझ में आता, लेकिन आपके साथ में वो घटना घटती है और आप ही उस चीज को फिर उजागर करते हैं कि ये घटना मेरे साथ नहीं घटी है। तो इसके मतलब आप ही जान सकते कि आपका फोटो किसके पास में, अब ऑडियो वीडियो कॉलिंग किसके साथ आप किए हैं उस अवस्था में, तो आप बताइएगा तभी तो हम जांच करेंगे ना। अब हम आपको बचाने जा रहे हैं और हम ही लोग का आदमी के ऊपर में आप ब्लेम कर रहे दीदी, तो अच्छा बात नहीं है। इसमें आप महिला सिर्फ नहीं, बहुत महिला का विश्वास इस पार्टी से उठ जाएगा। हम लोग का मान के चलिए, हम लोग का घर वाला जो है, बहन लोग, हम लोग का पत्नी लोग, सब कुछ जुड़ी हुई इस पार्टी से। और वो देव भाई को भी बोलना चाहते हैं, आप आइए जमीनी स्तर में जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, उसके बाद में किसी के ऊपर में कीचड़ उठाइएगा, नहीं तो मानहानि का केस हम लोग भी आपके ऊपर में कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार है, ये कानून में है। आप सच्चाई को दिखाते नहीं है। आप जिसके तरफ से आपने बोला, आज उस चीज को भी दिखाइए ना। ऑडियो नहीं होता है तो भेज देते हैं। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी राष्ट्रीय में हूँ, जेल कैंप पार्टी के कार्यालय में आया हूँ। आइए जानते हैं आखिर जेल कैंप पार्टी के ऊपर इतने बड़े आरोप कैसे लगा रहे हैं। आइए जानते हैं। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष मार्शल और इधर केंद्रीय महामंत्री विराट दा। बॉडी देख के तो लग रहे हैं, देखिए आगे जानते हैं। मार्शल, आप लोग दोनों पर आरोप लगा रहे हैं, महिला आरोप लगा रही है, फोटो वीडियो को लेकर। आप लोग फोटो वीडियो काहे बनाते हैं आप लोग? अच्छा, रवानी दी का बात कर रहे हैं क्या? तो काफी अभी चर्चा पे चर्चा है, और हम लोग का जो संगठन है वो हमेशा कोई ना कोई चीज को लेके जो है, मतलब आदमी पीछे पड़ा हुआ बोलिएगा। मैं इससे पहले संजय मेहता का बात कर लीजिए, चाहे हम लोग का रिजवान क्रांतिकारी का बात कर लीजिए, ऐसे ऐसे लोग को मतलब टिप्पा टिप्पणी करते देखा है कि हमको उम्मीद नहीं था कि ये लोग आदमी जो है ऐसा बदल सकता है। और जो है कुछ जो सोशल मीडिया वाला, जैसा देव जी का बात करेंगे हम, ठीक है, अब देव बाबू समझ भी नहीं करते, कोई चीज को पटाख से उसको चला देते हैं। अरे भैया, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको जांच कर लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद में चलाइए। कल आप आरोप लगा दिए हम लोग पार्टी के ऊपर कि अब जो है मान के चलिए कि हम लोग का प्रधान सचिव जी कि इनके साथ में ऐसा किया, उनके साथ में वैसा किया। आज जो आदमी जो ब्लेम लगाया प्रधान सचिव के ऊपर में और भी महासचिव के ऊपर में, और भी भाई लोग हैं हम लोग का टीम का, तो उन लोगों पे आपने जब आरोप लगाया, ठीक है, हम लोग भी एक मिनट के लिए संट रह गए, भाई ऐसा हो सकता है। हम लोग नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन बिना जांचे परखे। आज देखिए, मान के चलिए कि 2 दिन पहले हम लोग को पता चला, और अभी तुरंत रात में तुरंत वॉइस रिकॉर्डिंग से ये पता चलता है, ऑडियो कॉलिंग से, कि कोई दीदी को वही बता रही है, रवानी दी, कि हम जो ब्लेम, जो फर्स्ट शब्द में जो बोला था कि सीढ़ी से उतरने के समय कि मेरे साथ में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोने के बाद जो उन लोग बोला, हम डायरेक्टली बोल देते हैं। ठीक है, जब इतना उजागर हुआ गया है तो इसमें शर्माना किस बात का, कि हमको प्रधान सचिव और उनका क्या नाम है, सुनिए, तो उनके द्वारा जो है कहा गया कि भैया ये वीडियो को तब हम डिलीट करेंगे जब हमारे साथ में आप ऐसा कीजिएगा। ठीक है, फिर तुरंत ऑडियो के माध्यम से फिर आपका वॉइस ऑडियो से पता चलता है कि आप बोलते हैं कि सचमुच में प्रधान सचिव बोले थे क्या? तो आप बोलते हैं कि नहीं बोले थे। अब फिर आपने नहीं बोला था तो ये इल्जाम उनके ऊपर लगाया क्यों? तो ये कहते सुना है, आप भी सुने होंगे, हम ऑडियो भी सुना देंगे आपको, कि कहते हैं कि अगर हम उस शब्द को उसमें अगर ऐड नहीं करते मेरा एफआईआर में, तो मेरा एफआईआर जो है मजबूत नहीं होता। मतलब आप दीदी बताइए कि झूठ को छिपाने, मतलब सच को छिपाने के चलते ना जाने कितने झूठ आपने बोल दिया, तो क्या वो झूठ छिपा? क्या नहीं ना छिपा। 24 घंटे के अंदर में, चाहे 26 घंटे के अंदर में पर्दाफाश हो गया। अब आपका मुंह से ही पर्दाफाश हुआ,
कोई दूसरा बोलता तो समझ में आता, लेकिन आपके साथ में वो घटना घटती है और आप ही उस चीज को फिर उजागर करते हैं कि ये घटना मेरे साथ नहीं घटी है, तो इसके मतलब आप फुल्स है, आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ में कोई ना कोई पार्टी का बोलिए चाहे कोई ना कोई आदमी जो है आपको जो है दबाया जा रहा है? आप बताइए कि आप ही बोलते हैं कि नहीं, अगर एफआईआर में ये सब का प्रयोग हम नहीं करते तो मेरा एफआईआर मजबूत नहीं होता। तो अपना एफआईआर को मजबूत करने के लिए किसी भी आदमी को आप ऐसा कीजिएगा क्या? ये है क्या कानून में? है क्या? नहीं है। अगर मान के चलिए, हमको नहीं लगता, देखिए हम लोग का टीम का बात बता रहे हैं, इतना कुछ होने के बाद में भी हम लोग मानहानि का केस नहीं करता। हम लोग का पार्टी का यही एगो सिद्धांत है कि चलो भाई, बहन है, माँ है, चलिए गलती हो सकता है ना। लेकिन हम कहना चाहेंगे कोई भी बहन लोग को कि ये चीज, ऐसा चीज को देख के जो मेरा बहन लोग जो हम लोग का पार्टी में जो जुड़ी हुए हैं, है ना, बहुत सारा बहन लोग हम लोग का पार्टी में जुड़ी हुए हैं और विश्वास इस पार्टी को, इस संगठन को करता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप दीदी ऐसा कीजिएगा तो आने वाला जो भविष्य है, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कम समय में, हमको नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी बना के 2 साल के अंदर में इतना जोरदार तरीका से एंट्री और विधायक बनाना, किसी का चाहे कोई भी पार्टी हो, जो संगठन नया बना, अभी बहुत संगठन बनाया है, एक भी विधायक किसी का नहीं है और इतना वोट आया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का विश्वास देखे, अगर हम लोग का पार्टी अगर इतना गलत होता, चाहे संगठन में हम लोग का इतना कुछ अगर गलत व्यवहार होता, तो हम लोग का दीदी नहीं जुड़ते। तो हम उस दीदी का भी कहना चाहते हैं कि ठीक है, अगर भूल चूक हो गई है तो इसको अपना कमरा में आप बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। इसके लिए आपको हम लोग का टाइगर दा जो है आपको बुलाए थे भी अपना घर में, कहिए घर का बात है, घर में बैठ के हम लोग जो है इसका निदान करते हैं, इसका सॉर्ट आउट करते हैं, बाहर में ना जाए। लेकिन दादा जिस बात को आपको बोलने के लिए बुलाया और दादा आपको फोन किया, उस बात को भी आप वीडियो वायरल के माध्यम से जो है उजागर कर दिए। तो कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता है कि आप जो लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं उस लड़ाई में आप साथ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कुछ ना कुछ आपके साथ में मजबूरी है, चाहे कोई भी चीज ऐसा है, तो उसको जब तक आप सामने नहीं रखिए कैसे पता चलेगा। अब ब्लेम बेमतलब का किसी को भी लगा दीजिएगा तो अच्छा नहीं है। कल मानहानि का केस करेगा तो आपको भी, आप भी दोषीदार उतना ही ज्यादा हो, है ना, जिसके ऊपर आप लगाए उससे कई गुना ज्यादा आप दोषीदार हो। आप ही का मुंह से जो है ये सच्चाई निकल रहा है कि हम उस चीज को जो है, फरजान खान जो है हम लोग का प्रधान महासचिव, उस बात को, उस वर्ड को नहीं बोला था, लेकिन हमने जानबूझ के ऐड किया इस वर्ड को ताकि केस जो है मजबूत बने। तो दीदी ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है कि किसी भी लोगों को फंसाने के चक्कर में, है ना, उसको नीचे दिखाने के चक्कर में आप जो है मतलब झूठा मूठा आरोप किसी के ऊपर भी लगाइएगा, उचित नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी दोषीदार हैं। और आगे देखिए, हम लोग तो बोले थे और इनके कहने से दादा तुरंत हम लोग का प्रधान सचिव जी को और भी जो है हम लोग का जो है प्रवक्ता लोगों को जो है पद से पदमुक्त कर दिया गया है और कोर कमेटी का ये जांच करने का जिम्मा दिया है कि आप जांच कीजिए और सही क्या है उसके बारे में जांच करके हमको शीघ्र जो है बताइए। और प्रशासन के पास भी ये चीज पहुंच चुका है। प्रशासन से भी हम कहना चाहते हैं कि सही चीज का जांच करें और जो है वो जो अश्लील फोटो जो है, वीडियो जो है, हम नहीं कहना चाहते हैं। आपका केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी ने कहा था ये न्यूड फोटो जो आप जिसके साथ आप लिए हैं उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, न कि फरजान दास सुशील मंडल के ऊपर होना चाहिए। देखिए, अच्छा, फरजान के पास में तो कहीं से आया है, सुशील मंडल के पास भी कहीं से आया है ना। तो हम कहना चाहते हैं कि आपने क्या किया है तो भली भांति आप ना जानिएगा कि आप किससे, अब एक ऑडियो में आप ये भी बोले कि साल 1.5 साल पहले जो है एक ऑडियो में आप भी बोलते हैं कि हाँ वो हम ही थे, लेकिन मेरा फोटो को वायरल करने के लिए किसका इजाजत है? हम कहते हैं ठीक है, आपका बात को हम सहमत हैं कि अगर आपने कुछ भी करे, लेकिन जिसके साथ आपने किया था चाहे किया होगा तो वो आदमी ना वायरल कर रहा है जी। तो कहावत है, ऊपर में फेड़ काटने से नहीं होगा, फेड़ काटिएगा वो निकलता रहेगा, अब उसको जड़ को काटिए। जिसके साथ में आप पहले बार बात किया, जो आपका बात को, आपका पिक्चर को लोड किया है, आप वीडियो बनाया है, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उस कार्रवाई के लिए आप टाइगर जयराम महतो जी से बोलते हैं, हम लोग से बोलते हैं कि कौन आदमी को आप ही बता सकते हैं कि किसके साथ में आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में आप जो बात किया, ओपन करके जो आपने बात किया,
तो आप ही ना बता सकते दीदी, हम लोग कैसे जानेंगे बताइए। हम अगर किसी के साथ में अगर चैट करते हैं, चाहे वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो हम किस अवस्था में हैं वो तो हम ही बता सकते हैं ना। है आप तो बोल भी रहे हैं, अपने जबान बोल रहे हैं आप, और एक तरफ जो है पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। तो आप उस व्यक्ति को बोलिए जिसके साथ में आपका जो है वो फोटो है, वीडियो है, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उसके ऊपर जांच बैठाइए, है ना। वो कहीं ना कहीं हम लोग को भेजा तब ना हम आपको जिक्र किए। हमने तो किसी को नहीं भेजा, हमको आपने भेजा, लेकिन हम किसी को भेजेगा नहीं भेजे, नहीं हम लोग भेजेंगे। हम लोग तुरंत डिलीट कर दिए, और अनशन था उसको भी हम लोग स्थगित करवा दिए, ताकि देखो वो ब्लैकमेल कर रहा था, अगर इस अनशन को खत्म नहीं कीजिएगा तो ये हम पूरा। तो इसमें आप मेरा पार्टी का सदस्य हैं, केंद्र महिला मोर्चा का अध्यक्ष है ना, ये महासचिव हैं। तो आपका हमने मान सम्मान बचाने के चक्कर में हम बोला कि ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे कि वाकई में सच्चाई क्या है, आपके साथ वार्ता करते हैं, उसके बाद में देखते हैं। आप बताते हैं हमको, आप बताइएगा तब तो हम उसको उजागर करेंगे ना, कि आप किसके साथ में, मतलब आपके पास आप ही जान सकते हैं कि आपका फोटो किसके पास में, आप ऑडियो वीडियो कॉलिंग किसके साथ आप किए हैं उस अवस्था में, तो आप बताइएगा तभी तो हम जांच करेंगे ना। अब हम आपको बचाने जा रहे हैं और हम ही लोग का आदमी के ऊपर में आप ब्लेम कर रहे दीदी, तो अच्छा बात नहीं है। इसमें आप महिला सिर्फ नहीं, बहुत महिला का विश्वास इस पार्टी से उठ जाएगा। हम लोग का मान के चलिए, हम लोग का घर वाला जो है, बहन लोग, हम लोग का पत्नी लोग, सब कुछ जुड़ी हुई इस पार्टी से। तो ऐसा में कौन महिला लोग को रात अंधेरे में चाहे कभी किसी के साथ में कैसे भेजेगा। आज सब इस पार्टी में सब भाई बहन का रिश्ता है, नाता रिश्ता के साथ में हम लोग आते हैं जाते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, रात हो चाहे अंधार हो, सबको हम लोग ड्रॉप करते हैं। ऐसा में कौन घर से निकलने देगा बताइए। और ये लड़ाई तो सब झारखंडियों के लिए है दीदी। ऐसा पार्टी बना, ऐसा संगठन बना है पूरा पार्टी इस झारखंड में, ऐसा कोई ऐसा संगठन नहीं बना है जो है ना पूरा झारखंड हित के लिए। अभी 2 मिनट पहले आप देखे होंगे कि फैक्ट्री का मजदूर लोग जो आया था, हम लोग पास में कहा आया था, विश्वास। तब विश्वास को मान के चलिए कि अगर आपका एक गलती से अगर पूरा ये हम लोग का जो मेहनत जो है, इतना लोगों जो जुड़ा हुआ है, वो खत्म करना चाहते तो बता दीजिए दीदी, और नहीं तो फिर जो सच्चाई है दीदी उसको बता दीजिए। जो आपका वीडियो को, जो आपका ऑडियो को, जो आपका फोटो को वायरल कर रहा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। हम लोग आपका साथ हैं, ठीक है। हम लोग किसी वो वीडियो हम लोग को भेजा, फोटो भेजा, हमने आपको दिखाया, ठीक है, आपने बोला, लेकिन हमने किसी को वो पिक्चर और वो वीडियो किसी को वायरल नहीं किया दीदी। हम लोग तुरंत ही उसको डिलीट कर दिया। और रही बात एक दो को सोशल मीडिया, देव भाई को भी बोलना चाहते हैं कि हर चीज को सही दिखाइए। आप भी झारखंडी है, आपका भी बाल बच्चा, मतलब आपको विरोधी है, विरोधी रहने दीजिए। विरोधी देखिए, विरोधी रहता है तभी भी मजा आता है। आज विरोध किया, जाना ना सोचा ना समझा नहीं, और तुरंत वो चीज को चला दिया, दादा के ऊपर ब्लेम लगा दिया, पार्टी के ऊपर ब्लेम लगा दिया। तो क्या हुआ बताइए, हो गया सच क्या नहीं हुआ क्या बताइए। आज जिस महिला के थ्रू जो है हमारे पार्टी के ऊपर ब्लेम लगाया, उस महिला ने तो आज खुद ही बोल दिया कि उस शब्द को हमने केस मजबूत करने के लिए उस शब्द को जोड़ा, झूठ बोली। हाँ झूठ बोली। तो आप बताइए सच्चाई कहाँ रह गया। आप सच्चाई को, आप तो हमको लगता है कि देव जी खाली टाइगर जयराम महतो का संगठन को देखते रहते हैं कि वो फुंसी का कैसे घाव बनाए, है ना। लेकिन देव भाई हम लोग वैसा नहीं है। हो सकता है मे भी लाइफ में गलती हो भी सकता है, नहीं बोलते कि नहीं हो सकता है, लेकिन सबको सुधरने का मौका दिया जाता है। और हम लोग गलती नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी आपने हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया, तो ऐसा जो है मत कीजिए। आपका चैनल का भी बदनामी होगा, ठीक है। बदनामी है जो ये आपका चैनल का भी बदनामी होगा, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार, कितने बार जो है टाइगर जयराम महतो के ऊपर में जो है, उनके पार्टी के ऊपर में, उसका संगठन के ऊपर में आपने जो है कीचड़ फेंकते रहा, लेकिन किसी कीचड़ का फेंकने से कोई मैला नहीं हो जाता है, ठीक है। हम लोग साफ हैं और साफ ही रहेंगे। इसी चलते व्हाइट पहन का है, ठीक है। व्हाइट में किसी प्रकार कोई दाग नहीं है। हम लोग साफ सुथरा आदमी और साफ सुथरा रहेंगे और जेन्युइन बात करते हैं। और वो देव भाई को भी बोलना चाहते हैं, आप आइए जमीनी स्तर में जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, उसके बाद में किसी के ऊपर में कीचड़ उठाइएगा, नहीं तो मानहानि का केस हम लोग भी आपके ऊपर में कर सकते हैं, ठीक है। ये अधिकार है, ये कानून में है। आप सच्चाई को दिखाते नहीं है यार। आप जिसके तरफ से आपने बोला, आज उस चीज को भी दिखाइए ना। ऑडियो नहीं होता है तो भेज देते हैं। उस महिला ने, रवानी दी ने क्या बोली है आप सुन लीजिए, और देव भाई जी उसको भी थोड़ा सा चला दीजिए, ताकि जनता के आंख में जो धूल झोंके थे वो कम से कम क्लियर हो पाए, ठीक है।
हम और तमाम हमारा पार्टी संगठन का लोगों को कहना चाहते हैं, दीदी लोग को, हमारा जितना भाई लोग हैं, ये अफवाह पे ना जाए, हर चीज का सच्चाई को पता कर ले। और ये संगठन, ऐसा संगठन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज भी देख लीजिए, सब अपना अपना चुनाव लड़ के अपना अपना घर के ओर चले गए, लेकिन आज भी टाइगर का सेना, टाइगर का संगठन, आज भी मजदूर, अभी थोड़ा देर पहले देखे होंगे, ठीक है, आज भी संघर्ष उन लोग के साथ में टाइगर का ही टीम ही खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा जब तक हम लोग जिएंगे। जितना कीचड़ उछालना है उछालने दीजिए, उससे हम लोग कोई परवाह नहीं पड़ता है, समझे ना। हम लोग को उससे कोई परवाह नहीं है। एगो कहावत है, 100 सोनार की और 1 लोहार की, वही है हम लोग, ठीक है। आप लोग टाइगर के बांधन एकदम सेना है, एकदम भक्त। देखिए, सच्चाई है टाइगर जयराम महतो जी, और सच्चाई के प्रति काम करते हैं, इसी चलते हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग को कोई तनख्वाह नहीं मिलता है, चाहे कोई फैक्ट्री में हम लोग किसी मजदूर के प्रति अगर उनका जो हक अधिकार को दिलाते हैं तो कोई हम लोग को मजदूर कोई हमको नहीं देता है, चाहे टाइगर के तरफ से, चाहे कोई फैक्ट्री के तरफ से जो है हम लोग को कोई मजदूरी नहीं दिया जाता है, चाहे कोई घूस नहीं दिया जाता है। सीधे तौर से बात करेंगे, कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि कोई फैक्ट्री वाला बोल सकता है कि 4 आना भी पैसा टाइगर जयराम महतो का लोगों को दिया, चाहे उसका संगठन को दिया। अगर जो लेगा हम लोग का पार्टी में चाहे संगठन में, उसको तुरंत जो है पदमुक्त करने का हम लोग काम करेंगे। तो इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। अफवाह में ना रहे, सच्चाई को पहले जाने, उसके बाद में कोई चीज को छापे, चाहे न्यूज में चलाएं, चाहे सोशल मीडिया में चलाएं, ठीक है। धन्यवाद। जोहार।